आज हम प्लांट फिजियोलॉजी में नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन जो है क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं उनका जो एरियल पार्ट है या कहें कि वायवीय जो भाग होता है उनके द्वारा जल जो होता है वो भाप बन के कहाँ चला जाता है, वातावरण में चला जाता है, बाह्य वातावरण में चला जाता है। जल का क्या होता है, इसमें हानि होती है, ह्रास होता है। तो ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें जल भाप बन करके वातावरण में चला जाता है और इस कहाँ से जाता है, पौधों के वायवीय भागों से, तो इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन करने वाले जो पादप भाग हैं, पादप भाग के आधार पर हमने इनको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से 3 भाग हैं? एक तो होता है कि वाष्पोत्सर्जन पत्तियों से हो रहा है, तो हमने इसको बोल दिया फोलियर और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन या पर्णिल या रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। और पत्तियों में भी जो है जल का जो ह्रास होता है मुख्य रूप से किस से होता है, रंध्रों से होता है, तो इसलिए इसको हमने रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन भी बोल सकते हैं। तो रंध्रों से पूरे जो पादप होते हैं वह कुल वाष्पोत्सर्जन का 90 से 97% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो रंध्रों से या पत्तियों से होता है। ठीक है, दूसरा है वातरंध्र वाष्पोत्सर्जन। तो वातरंध्र क्या होते हैं, जो काष्ठीय तने हैं, फल है, उनकी छाल में अनेक विशिष्ट छिद्र उपस्थित होते हैं, इसको अपन बोलते हैं वातरंध्र। और इनमें क्या होता है, वातरंध्र के अंदर मर्दुतकी कोशिकाओं युक्त अंतरक कोशिकीय अवकाश पाए जाते हैं जिन्हें बोलते हैं पूरक कोशिकाएं। तो इन कोशिकाओं से जल जो होता है वो वाष्प के रूप में धीरे धीरे बाह्य वातावरण से क्या हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, विसरित हो जाता है। इसे वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। तो ये 2 प्रकार हो गए, रंध्र और वातरंध्र। तो वातरंध्र से रंध्र की तुलना में बहुत ही कम मात्रा में क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा हम बात करते हैं वो होता है क्यूटिकुलर या अधिचर्मी एपिडर्मल वाष्पोत्सर्जन। क्यूटिकल एक परत होती है, मोम की परत होती है, जो कहाँ पाई जाती है, एपिडर्मिस के ऊपर पाई जाती है। ये जब मोटी होती है यानी मोस्टली क्या होती है, इम्परमिएबल होती है, अपारगम्य होती है। लेकिन जब ये पतली परत के रूप में होती है तो ये कैसी होती है, पारगम्य होती है। तो इसमें क्या होता है, एपिडर्मल कोशिकाओं की जो बाह्य सतह से वाष्पोत्सर्जित जल क्यूटिकल से होता हुआ बाह्य वातावरण में चला जाता है। तो क्यूटिकल से गया इसलिए हमने इसको क्यूटिकुलर एपिडर्मल वाष्पोत्सर्जन नाम दिया। ये लगभग जो पादप में जो कुल वाष्पोत्सर्जन होता है उसका 3 से 10% वाष्पोत्सर्जन इस विधि के द्वारा होता है। तो ये थे वाष्पोत्सर्जन और उसके प्रकार। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, वाष्पोत्सर्जन को कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं। तो जो वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले कारक हैं उनको हमने 2 भागों में विभाजित किया है, 2 श्रेणियों में बांटा है। एक है बाह्य कारक। ये बाह्य कारकों के अंदर हमने ऐसे कारकों को शामिल किया गया है जो पादप के पर्यावरण में उसकी डिफ्यूजन जो डेफिशिएंसी होती है, ठीक है, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंसी होती है, उसकी प्रवणता को प्रभावित करता है, उसकी डीपीडी को प्रभावित करता है। इसमें प्रकाश हो गया, तापमान हो गया, वायुमंडलीय आर्द्रता हो गई, वायु हो गया, मृदा की जल आपूर्ति हो गई, ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। तो प्रकाश की बात करेंगे तो प्रकाश जो होता है वो प्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करता है, क्योंकि अधिकतर पादप जो होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में, अधिकतर जो पादप हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में रंध्र खुलते हैं और अनुपस्थिति में बंद हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रकाश पत्ती के तापमान को भी बढ़ाता है, जो प्रकाश तीव्रता पर निर्भर करता है। तापमान जो है वो वाष्पोत्सर्जन की दर को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा आर्द्रता कम हो जाएगी और वाष्पोत्सर्जन की दर भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से वायु भी जो है वाष्पोत्सर्जन दर को विभिन्न प्रकार से प्रभावित करता है। वायु की गति तेज होने से वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। पौधों में वाष्पोत्सर्जन की जो दर होती है वो पर्याप्त मात्रा में जल के अवशोषण पर निर्भर करती है। पादप के जो मूल सिरे हैं उसमें जल की मात्रा कम हो जाती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी कम हो जाती है। वायुमंडलीय दाब भी जो होता है वो वायु का घनत्व कम हो जाता है और विसरण जो होता है वो तीव्र हो जाता है और वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो ये बाह्य कारक थे जो वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करते हैं।
अब हम बात करते हैं आंतरिक कारकों में। तो आंतरिक कारकों में जो ये जो कारक होते हैं, आंतरिक कारक हैं, ये प्रत्यक्ष रूप से वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करते हैं। इसमें अपन बात करते हैं पत्ती का क्षेत्रफल। तो पत्ती का क्षेत्रफल जितना ज़्यादा होगा वाष्पोत्सर्जन उतना ही अधिक होगा, ठीक है। तो वाष्पोत्सर्जन भी उतना ही अधिक होगा, और पत्ती का क्षेत्रफल जितना कम होगा वाष्पोत्सर्जन भी कम होगा। दूसरा, मूल और प्ररोह का अनुपात जो होगा वो जितना कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाएगी, और अनुपात अगर अधिक होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी। तो छोटे पादप जो होते हैं उनमें यह अनुपात कम होता है, इसलिए उनमें वाष्पोत्सर्जन बड़े पादपों की तुलना में कम होता है। पत्ती की संरचना की बात करें, जैसे पत्तियों के छोटे आकार होता है, कुछ सूचियाकार होती है, पाइनस के अंदर जैसे देखने को मिलती है, अपोंश या नागफनी के अंदर कांटों में रूपांतरित हो जाती है। तो ऐसी पत्तियां जो होती है इनमें वाष्पोत्सर्जन की दर को कम करती है। दूसरा, रंध्र की संख्या जो होगी प्रति क्षेत्रफल अगर ज़्यादा होगी तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा टॉपिक था वाष्पोत्सर्जन का, जो समाप्त होता है।